बट पिछले 2-3 दिन से हम या 1 वीक से कह लें कि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं और इनफैक्ट मैं रिपीटेडली बताता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट ना स्विंग लो क्रिएट कर रही है। अच्छा, उसकी हम पिछले 2-3 सेशंस में अगर देखें, फर्स्ट एक मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट दी 4-5 हज़ार पॉइंट के, ऑलमोस्ट 4-1 हज़ार पॉइंट थे। फिर उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे ओपन हुई और उसी एरिया के अंदर कंसोलिडेट किया, बट क्लोजिंग दोबारा ऊपर थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पे, जो कि कल की बात है, मार्केट गैप से खुली एंड अराउंड 4700 पॉइंट्स गैप से यहाँ पे ओपन हुई। एंड उसके बाद मार्केट ने वो सारा गैप ऑलमोस्ट फिल कर दिया था, क्योंकि शाम को क्लोजिंग अराउंड कोई 1200 पॉइंट प्लस के ऊपर हुई थी। ठीक है, अब हुआ क्या कि कल को जो गैप से ओपन हुई थी मार्केट, इट वाज गुड कि उसने उस गैप को वहीं पे फिल कर दिया। एंड उसने जो सेकंड चीज़ की वो ये की थी कि जो जितने भी रिटेलर्स, अगर वो पहले यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट हो भी गए थे, तो उनको उसने ना मार्केट से एग्जिट करा दिया, क्योंकि जब ये इतना ज़्यादा मार्केट में ड्रॉ डाउन देखा लोगों ने, तो वो वैसे ही एग्जिट हो गए। बट स्टिल कल भी और उससे प्रीवियस वीक भी मोस्टली मेरी सजेशन सबको यही थी कि आप बाइंग करते रहें। अच्छा, वो गैप फिल हुआ, आज मार्केट दोबारा गैप से ओपन हुई, लेकिन मार्केट में आज एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ आगे हुआ क्या। गैप से ओपन हुई और ऑलमोस्ट तकरीबन 1600-1700 पॉइंट्स के ऊपर ट्रेड करती रही मार्केट। एंड आफ्टर दैट फिर उसके बाद उसने एक मोमेंटम गेन किया और 3000-4000 पॉइंट प्लस में चली गई। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई, ये तो KC 100 का ग्राफ है छोटा, अभी 4300 पॉइंट्स तक प्लस गई है मार्केट। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ थी, वो ये थी कि मार्केट ना 10:30 से 11:30 के दरमियान बिल्कुल स्टैगनेट हो गई थी, एक ही रेंज के अंदर 200-300 पॉइंट के गैप के अंदर ही मार्केट फ्लक्चुएट कर रही थी। ये वाला एरिया था, अगर इस एरिया को आप अगर देखें गौर से, तो यहाँ पे मार्केट ना स्टैगनेट हो गई थी। अच्छा, इसमें यहाँ पे ना एक चीज़ मेरे जहन में आई, और वो ये था कि यहाँ पे ना ये सिर्फ आज के दिन का ग्राफ है। सो व्हाट आई डिड कि मैं अपने दूसरे ग्राफ के ऊपर गया, जहाँ पे आप पूरे टाइम का ग्राफ देख सकते हैं, एंड उसको मैंने ना प्रीवियस डे के साथ कनेक्ट किया। तो वो जो मैंने प्रीवियस डे के साथ इसको कनेक्ट किया, यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बन रहा था, जो कि आप कह लें कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न था। ठीक है, पैटर्न कौन सा था वो मैं आपको दूसरे ग्राफ के ऊपर बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी आप ये देख लें कि ये जो एरिया था, यहाँ पे ये मार्केट देखें कि बिल्कुल स्टैगनेट चल रही थी, 200-400 पॉइंट्स के गैप में ही बस मार्केट मूव कर रही थी। और ये देखें, उसके बाद एकदम से अचानक से इसने अपवर्ड मोमेंटम दी। ये जितना भी मोमेंटम था, ये सारा जस्ट बिफोर ये मोमेंटम स्टार्ट होने के 20 से 25 मिनट पहले ही मैंने ना ग्रुप में अपडेट दे दी कि यार ये अभी आने वाला है, 1000-1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट मार्केट गेन करेगी। और उसके साथ वजह मैंने उस टाइम पे नहीं बताई, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने वाली थी नहीं। जस्ट आई वाज फोकसिंग के लोग पोजीशन पहले ले ले, बाद में फिर एक्सप्लेन कर देंगे, तो उसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, उसके लिए ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये वैसे डेली का ग्राफ है, डेली के ऊपर भी मार्केट ठीक चल रही है। अभी प्रीवियस सपोर्ट जो थी, आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस में जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है, और यहाँ पे मार्केट एक दफ़ा पहले इसको इस एरिया में एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर भी चुकी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर तो मार्केट यहाँ से नीचे आई और दोबारा अब इस जगह पे ये रेजिस्ट हो रही है। व्हाट आई थिंक कि मोस्ट प्रोबेबली ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, बट टिल देन हम देखते हैं कि हो क्या रहा है अभी मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे ट्रेडिंग में एक एज ऑलवेज एक इशू है, वो ये है कि इसमें वॉल्यूम्स नहीं आते, क्योंकि एक्सचेंजेस को वॉल्यूम का डेटा नहीं देती। सो फॉर दैट आई यूज़ SCS। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 सेशन से लगातार वॉल्यूम, इनफैक्ट अगर आप फोर्थ सेशन को भी काउंट करें तो फोर्थ सेशन में ऑलमोस्ट वॉल्यूम हर एक सेशन में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और एवरेज वॉल्यूम अराउंड 150 मिलियन से उठ के 280-90 मिलियन के ऊपर हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नियर टू डबल। अब हुआ क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ जो पैटर्न मैंने देखा वो देखा किधर। क्योंकि सिंस दैट ग्राफ जो कि ये वाला है, ये बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम का, या अगर आपको बात करें तो ये सिंगल टिक का डेटा बता रहा होता है, हर एक पॉइंट की मूवमेंट का डेटा बता रहा होता है। सो मैंने इस ग्राफ के ऊपर सबसे छोटा टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया, एंड दैट वाज 1 मिनट। ठीक है, अब 1 मिनट के ऊपर मैंने सिंपल जो आपके ट्रेंड्स वगैरह आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो मैंने ड्रॉ कर दिए। अब उसमें जो मेन चीज़ थी वो था हमारा ये वाला फेज़। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये आज का सेशन है, ये जितना भी एरिया है ये आज का सेशन है जो कि हमने यहाँ पे देखा। इफ़ यू कंपेयर दिस थिंग टू दिस वन, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल नज़र आएगी। अब यहाँ पे जो पैटर्न प्ले आउट हो रहा है, दैट इज़ बुलिश फ्लैग। ठीक है, और ये कैसे होता है, या कैसे बनता है, या ये कैसे मूव होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बुलिश फ्लैग जो होता है ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, कि आपका एक ट्रेंड जो कि चल रहा है, क्योंकि इसमें दो तरह के पैटर्न्स होते हैं, एक बुलिश फ्लैग होता है, एक बेरिश फ्लैग होता है। सो वट बेरिश फ्लैग इस कि उसमें जब भी वो बनता है तो आपके एक प्रीवियस बेरिश ट्रेंड बन रहा होता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए बेरिश फ्लैग बन जाता है, और वो ट्रेंड फिर फर्दर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है।
और बुलिश फ्लैग सिमिलरली आपका एक प्रीवियस बुलिश ट्रेंड चल रहा होता है और उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए आपका उसको बुलिश फ्लैग बन जाता है। अच्छा, अब इसका जो टारगेट होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज़ थी, वो ये थी कि ये इसने इसकी जो ये वाली मूवमेंट थी, दैट वाज द मेन थिंग। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इसमें ये होता है कि ये जब फोर्थ पोजीशन लगाता है उसके बाद ये थोड़ी हाफ हाफ ऑफ द जो भी इसका चैनल के साइज़ होता है इसके हाफ तक आता है। लेट्स से अगर ये चैनल इसके ये मूव कर रहे थे तो ऑलमोस्ट इसने हाफ तक आना है या उस तक कंसोलिडेशन करके वहाँ से निकल जाना है। कभी भी ये फोर्थ थर्ड टाइम पे यहाँ यहाँ तक नहीं आएगा। ठीक है, देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो इसमें फेल हो जाएगा पैटर्न। बट जब ये यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट की, दैट वाज द टाइम कि मुझे अब कह रहे हैं कि क्लिक हुआ कि ये ना यहाँ पे बुलिश फ्लैग बन रहा है एंड मार्केट यहाँ से निकलेगी। एंड हाउ आई वाज एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट 1000 और 2000 पॉइंट्स, देन उसका मेजर करने का तरीका ये होता है कि ये फ्लैग पोल जो होता है, जो ये डिस्टेंस होता है, ये इसके बॉटम से यहाँ तक का, आप इसको मेजर करते हैं और इसको आप आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं। लेट्स से ये जो रेड लाइन थी दैट वाज माय एक्चुअल टारगेट, बट मैंने 2000 पॉइंट्स का टारगेट दिया था जो कि अराउंड इस जगह पे बन रहा था। मैं थोड़ा सा डिस्काउंटेड टारगेट देता हूँ सो दैट के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो उससे अर्ली एग्जिट कर लें या सेफली एग्जिट कर लें मार्केट से एंड सेव देयर कैपिटल। अच्छा, अगर इसको मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर दूँ, दिस लाइन इज दे हैव द सेम लेंथ। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली इसके साथ ही बनती है। ठीक है, दिस वाज आवर टारगेट। अब इफ़ यू सी कि मार्केट यहाँ से बहुत थोड़ा सा ही ऊपर गई, टारगेट कंप्लीट था यहाँ पे। ठीक है, जिसने एग्जिट लिया वेल एंड गुड, अगर जिसने नहीं भी लिया यू शुड हैव टेकन दी एग्जिट ऑन दिस ड्रॉप। ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, दोबारा आगे यहाँ पे सपोर्ट ली, फिर ऊपर गई और उसके बाद नीचे। तो दिस वाज द होल सिनेरियो, दिस वाज द होल पैटर्न जो कि प्ले आउट हुआ और जिसमें मैंने 1000 से 2000 पॉइंट्स को डी कोड किया कि कैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। और उसकी बेस के ऊपर मैंने 3 डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ली, जिसमें से एक मीज़ान बैंक था, उसकी मूवमेंट आपके सामने है, दूसरा हपको था, उसकी मूवमेंट भी आपके सामने, और तीसरा ओ जी डी सी ब्रेक इवन पे ही चल रहा है। इनफैक्ट आई गेस सो 1-2 रुपये वो शायद नीचे आ भी गया। बट ये है कि हपको और मीज़ान बैंक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सो फॉर द दिस वाज इट फॉर टुडे। ये आज जो था, वैसे एज सच कोई एनालिसिस मतलब कोई मेजर चेंज नहीं आया, कोई मेजर शिफ्ट नहीं आया, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो कि हम बहुत सारे दिनों से डिस्कस कर रहे थे। और जो डिफरेंट चीज़ थी वो छोटे टाइम फ्रेम पे थी और वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, वो ये हो रहा है कि ये कल का ये जो ब्लू लाइन है दैट इज़ दी हाई हाफ यस्टरडे। तो मार्केट इसको टेस्ट कर रही है। ठीक है, मार्केट यहाँ से इसने ब्रेक लिया नीचे की तरफ और उसके बाद यहाँ से इसने इसको एज अ सपोर्ट कंसिडर कर लें, सपोर्ट ली और मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर निकल गई।